आदाब नाज़रीन, जी सलाम में इस्तकबाल है आपका। आपके साथ मैं हूं शाज़ निसार। वक्त हो चला है कश्मीर एक्सप्रेस का। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। श्रीनगर के नर्सिंग स्कूल ने बनाया नया कानून। स्कूल में अबाया पहनने पर लगाई पाबंदी। तलबा ने बताया मजहबी आजादी पर हमला। शोपियां में आर्मी के काफिले पर गोलियां बरसाकर भागे मिलिटेंट। सिक्योरिटी फोर्स ने चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू में भी किया गया कार्डन ऑफ। एमपी जुगल किशोर ने बढ़ाई रियासती बीजेपी की मुश्किलें। नौशेरा के लोगों के मुतालबात को ठहराया जायज। कहा अपने हलके के मसाइल से है बाखबर। रियासत में बढ़ रही शुगर किल्लत की वजह है ब्लैक मार्केटिंग। पुलिस ने शक्कर से भरे 2 ट्रक को किया जब्त। फूड इंस्पेक्टर के शामिल होने का शक। और गांदरबल में तालीमी निजाम को लगा ग्रहण। 2 कमरों में 300 तलबा पढ़ने को है मजबूर। एक कमरे में 4 जबानों की लगती है क्लास। और सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की। गुज़िश्ता हफ्ते तसादुम की 3 मुसलसल वारदात के पेश नजर वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी सूरत हाल का नए सिरे से तज्जिया कर रहा है। हालात का जायजा लेने के लिए दाखिला सेक्रेटरी राजीव गौब श्रीनगर पहुंच चुके हैं। कुपवाड़ा एनकाउंटर में 5 जवानों की शहादत के बाद सवाल उठने लगे हैं। जराये के मुताबिक दाखिला सेक्रेटरी रियासत में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली रिपोर्ट तलब करेंगे। इसके अलावा सरहद पर जारी कशीदगी के हवाले से भी चर्चा की जाएगी। जराये के मुताबिक वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मिलिटेंसी के खात्मे के लिए सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है। जी हां, गुज़िश्ता हफ्ते तसादुम की 3 मुसलसल वारदात के पेश नजर वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी सूरत हाल का नए सिरे से तज्जिया किया है। हालात का जायजा लेने के लिए दाखिला सेक्रेटरी राजीव कौर श्रीनगर पहुंच चुके हैं। कुपवाड़ा एनकाउंटर में 5 जवानों की शहादत के बाद सवाल उठने लगे हैं। जराये के मुताबिक दाखिला सेक्रेटरी रियासत में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली रिपोर्ट तलब करेंगे। इसके अलावा सरहद पार जारी कशीदगी के हवाले से भी चर्चा की जाएगी। जराये के मुताबिक वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मिलिटेंसी के खात्मे के लिए सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से हमारा ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल जुड़ रहे हैं। तजम्मुल, आपके पास ताजा जानकारी, ताजा अपडेट्स क्या कुछ है? देखिए शाहजा, दाखिला सेक्रेटरी की रियासत जम्मू कश्मीर की आमद उस वक्त हो रही है जब ऑपरेशन ऑल आउट पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी चैलेंज किए थे और कहा था कि इसको फिलफो रोकना चाहे। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बड़ी कामयाबियां मिल रही है इस ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान। और इस दौरान जो तसादुम आ रही है न सिर्फ मुजाफाती इलाकों में हुई बल्कि शहरी श्रीनगर के बालहमा इलाके और उसके मुतअद्दिद मकामात पर जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच में झड़पें हुई, उसके बाद मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने जिस तरह से दिल्ली में मीटिंग तलब की, उसके बाद दाखिला सेक्रेटरी की श्रीनगर आमद में आज सिक्योरिटी फोर्सेज और तमाम एजेंसीज के साथ एक अहम मीटिंग हुई और गुफ्तशनीद के बाद यह तय पाया गया कि आने वाले दिनों में जो मिलिटेंसी रिलेटेड बड़े चैलेंजेस है उसमें SOP का खास ख्याल रखा जाए और इंसानी हकूक की पामालियां सरजद न हो। और ऑपरेशन ऑल आउट जो चल रहा है इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में, उसको किस तरह से मजीद बेहतर किया जाए जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज या फौज को कम नुकसान पहुंच सके। इस बीच दाखिला सेक्रेटरी को यह भी इतलात मिली है कि रियासत जम्मू कश्मीर में जो नए लोग मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई के फर्जंद के बारे में भी ये अफवाह है कि सोशल मीडिया पर उनकी अपलोड पिक्चर जो है वो मुख्तलिफ बंदूकों के साथ दिखाई गई है, जिसके साथ ही रियासत जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर सूरत हाल। और आपको याद होगा कि कुछ दिन कबल कुपवाड़ा इनकाउंटर में जिस तरह से SPO पुलिस का और फौज का जो जवान जो था वहां जहां बहक हुआ, उस पर भी मुख्तलिफ अमलों को देखने की कोशिश की गई कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज को मिलिटेंसी रिलेटेड जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं कम से कम नुकसान उठाया जा सके। साथ ही कोऑर्डिनेशन जो सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच में होना चाहिए, जम्मू कश्मीर पुलिस का SOG के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेज का राष्ट्रीय राइफल्स के साथ, और इसके अलावा सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बाकी मामला जो एजेंसीज वगैरह है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन को। तजम्मुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह ने भी मिलिटेंसी के खात्मे के लिए सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है, तो क्या हम कहें कि आगे हालात जो हैं वो और बेहतर होंगे?
शादिया, अभी ये बताना कबल वक्त होगा कि हालात बेहतर होंगे क्योंकि समर सेशन शुरू होगा और टूरिस्ट का जो फुटफॉल जो है टूलिप गार्डन के इनॉग्रेशन के बाद बहुत ज्यादा उम्मीद है कि लाखों की तादाद में मुख्तलिफ रियासतों से मुल्क के टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर आना शुरू हो जाएंगे, खासकर श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, सोनमर्ग और बाकी सेहत अफजा मकामात। लेकिन इस बीच ऑपरेशन ऑल आउट चलाना है क्योंकि बाहर टूरिस्टों को एक इंप्रेशन है कि कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। मुझे लगता है कि इस मीटिंग के दौरान यह भी तय पाया गया कि ऑपरेशन ऑल आउट एक तरफ ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हमें मेन स्ट्रीम कल्चर को फलने फूलने का मौका फराहम करना होगा। और जो लोग इस वक्त, आपको याद होगा कि कुछ दिन कबल ही एक हमला हुआ था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर, मोहम्मद अनवर खान को बालहमा में मिलिटेंट ग्रुप से नजदीक से गोलियां चलाने की कोशिश की। इन तमाम मुद्दों पर खुलकर बहस हुई और दाखिला सेक्रेटरी को यह भी इत्तला फराहम हुई है कि इलाके में किस तरह से बाकी मामला में सिक्योरिटी फोर्सेज को हाथ बढ़ाया जा सके। तजम्मुल, अगर हम बात करें तो कोशिशें तो पहले भी हुई हैं और अब भी हो रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन क्या एक नई हिकमत अमली की जरूरत है बेहतर हालात के लिए? बिल्कुल शाजिया, देखिए हिकमत अमली या स्ट्रेटेजी जो बनानी होगी, जो तैयार करनी होगी, मिलिटेंसी के साथ ठीक है 1 to 1 आप उनके साथ लड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन बाकी मामलात को भी सरद खाने में नहीं डालना होगा और कुल मिलाकर बातचीत के जो माहौल है उसको मजीद बेहतर करना होगा और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना होगा कि किस तरह से बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की जाए, जिससे लगता है कि आने वाले दिनों में जो हमारा सब कुछ है मामलात वो ठीक ठाक हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से दाखिला सेक्रेटरी की आज आमद हुई, ये उस तराजु में हुई जब बीजेपी के कार्यकर्ता पे हमले हुए, पुलिस के एसपीओ और उसके बाद फौज का एक एहलकार को पड़ा एनकाउंटर में, जिस तरह से बराबरी पर वहां पे आए 5 और 5 का नुकसान दोनों तरफ से हुआ, तो जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि वादी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज के तालमेल के साथ साथ कुछ वाज़ेह हिदायत और पैगाम भी उनको दिए गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। वहीं शोपियां जिले के कचदूरा इलाके में आर्मी के काफिले पर मिलिटेंट्स ने हमला किया। अफसरान के मुताबिक मिलिटेंटों के एक ग्रुप ने बीएसएनएल टावर के पास आर्मी की 34 आरआर की पेट्रोलिंग पार्टी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। शोपियां के एसएसपी श्रीराम अंबरकर ने हमले की तस्दीक की। उन्होंने बताया कि इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन जारी है। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में शोपियां में एक चेक पोस्ट पर हमला हुआ था, जिसमें एक मिलिटेंट समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं जम्मू में मिलिटेंटों के होने की खबर के चलते सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू के गोल गुजराल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्स को इलाके में 2 मिलिटेंट होने के खुफिया इनपुट मिले थे, जिसके चलते यह ऑपरेशन चलाया गया। 2 घंटों तक चले इस ऑपरेशन में पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। जो सस्पेक्ट्स थे उन्होंने हमको बुलाया, मोबाइल लिया, बात करने की कोशिश की, बट वो बात नहीं हो पाई। तो उन्होंने जस्ट ये पूछा कि आगे हॉस्पिटल कितनी दूर है, सिटी कितनी दूर है, पता नहीं। बट जहाँ तक हमारे जेडी में है तो यही इनपुट में हमें आई थी और जब भी आती है तो हम इनपुट को सीरियस लेते हैं और जो भी सर्च ऑपरेशन होता है वो लॉन्च करते हैं। उधर श्रीनगर में एक नर्सिंग स्कूल में अबाया पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एंसिलरी मेडिकल ट्रेनिंग स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर रजिया महमूद की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक ड्यूटी आवर में नर्सेस को अबाया पहनने की इजाजत नहीं होगी। इस जिम्न में तालिबात से हल्फनामे पर दस्तखत भी करने को कहा गया है। हल्फनामे में ड्यूटी आवर में अबाया न पहनने की शर्त दर्ज है। तलबा ने इस फैसले पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। उनका कहना है कि मौजूदा फैसला मजहबी आजादी पर हमला है। बास तालिबात ने फैसले के खिलाफ अदालत जाने की बात कही है। वहीं प्रिंसिपल ने फैसले का दिफा करते हुए कहा कि ड्यूटी आवर के बाद तालिबात अबाया पहन सकती है। की बार जो ताज़ा एडवाइजरी इशू की गई है, इस्लाम के पास जो एक्सक्लूसिव कॉपी है उसमें 11वें नंबर पे एक अहम पॉइंट है जिसमें लिखा गया है कि दैट आई विल नॉट वियर अबायास एंड फेस कवर ड्यूरिंग क्लिनिकल पोस्टिंग्स। उसके बाद 12वें नंबर पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस फॉर्म में ये चीज़ और एफिडेविट भरने की नौबत भला कैसे आई? हमारे साथ प्रिंसिपल एमटी कॉलेज डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। आपकी तरफ आना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा, ये ज़रूरत क्या पड़ी कि एफिडेविट में ये चीज़ें सबमिट करने की, और इसका असल में आपका जो मतलब था क्या समझाने का? हमारा ये मतलब है एफिडेविट लेने का कि जो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं स्टूडेंट को, दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट इज वाई वी आर बाउंड टू टेक द एफिडेविट फ्रॉम द स्टूडेंट्स।
सेकेंड थिंग इज रिगार्डिंग वेयरिंग ऑफ अबाया। माशाअल्लाह हमारी स्टेट जो है ये मुस्लिम स्टेट है। व्हेन आई विल वेयर माई सेल्फ अबाया, मैं कैसे स्टूडेंट को रेस्ट्रिक्ट करूँगी फ्रॉम वेयरिंग ऑफ दिस रिदा। लेकिन अबाया का मैंने इसलिए बोला है ड्यूरिंग क्लिनिकल आवर्स। क्लिनिकल आवर्स में जो स्टूडेंट होते हैं वो डायरेक्ट दे आर इन कांटेक्ट विद द पेशेंट। जब वो स्टूडेंट के साथ, ये पेशेंट के साथ होते हैं, तो विद द रिजल्ट दे आर कमिंग इन द अबायाज फ्रॉम होम। जब वो घर से आते हैं इन द अबाया एंड दे आर गोइंग द क्लिनिक्स विद द सेम अबाया, they have the dust and other things because they come across crowds, mobs, and जो dust होती है वो adhere हो जाती है उनकी अबाया के साथ। When they are attending the patient with the same abaya, so they are introducing the infection to the patient. They are not maintaining the aseptic precautions, which is necessary for nursing profession, especially for डॉक्टर रजिया, ये जो अबाया, चूँकि कश्मीर में हालात को कदर मुख्तलिफ हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट हैं और अबाया का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है और अच्छी बात है, लेकिन एफिडेविट में ये लिखना, क्या इससे पहले जो आपने ऑर्डर वगैरह बच्चों को दिया था उस पर अमल नहीं हुआ जा सका? नहीं, वो अमल नहीं करते थे। दे वर वेयरिंग द अबायाज, दैट इज व्हाई वी वर बाउंड टू टेक द अबायाज ओनली ड्यूरिंग क्लिनिकल पोस्टिंग, नॉट आफ्टर क्लिनिकल पोस्टिंग, क्योंकि क्लिनिकल पोस्टिंग में वो कांटेक्ट होता है इसके साथ, पेशेंट के साथ। मैं स्टूडेंट को ये मैसेज करना चाहती हूँ कि दे मस्ट अवॉइड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि इनको ये यूनिफॉर्म पहनी है, दैट टू ड्यूरिंग द क्लिनिकल आवर्स, स्पेशली ड्यूरिंग क्लिनिकल आवर्स। वहीं प्रिंसिपल के फैसले के खिलाफ तालिबात ने बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद तालिबात ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि तकनीकी लिहाज से फैसले को दुरुस्त बताया है। सर एक्चुअली क्या होता है, ये हम इसीलिए नहीं यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स। हमारा एक टॉपिक है बैरियर नर्सिंग। उससे क्या होता है कि जो पेशेंट में इन्फेक्शंस होते हैं वो ट्रांसमिट नहीं हो सकते हैं अप टू द, मतलब जो कोई भी होगा। हम हैं नर्सेज हैं, अगर पेशेंट में कोई प्रॉब्लम है, हम कह सकते हैं उसमें कोई इन्फेक्शन है, वो हम उसको मतलब रुका सकते हैं, वो हमारे तक ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि अबाया ऑल दैट हम वो क्लिनिकल प्रोसीजर्स के दरमियान यूज नहीं कर सकते हैं। सर द मेन रीजन इज हियर इट इज ब्लैक इन कलर एंड मतलब इट इज कॉमन सेंस की जो ब्लैक है वो अट्रैक्ट करता है। दैट्स व्हाई वी यूज ये वाइट यूनिफॉर्म बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट्स दिस इन्फेक्शन। अगर हम ये अबाया करेंगे ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स। तो इतने सालों में इनको इन्फेक्शन नजर नहीं आया? 2018 में आया, इतने बरसों से तो पहनते हैं बच्चे। लेकिन सर हम एज पर मेडिकल वी आर जस्ट मेडिकल स्टूडेंट्स, सो हमारे पास एक ही रीजन है, दैट इज द ब्लैक अट्रैक्ट्स, मतलब एवरीथिंग हम बोलते हैं कि जो ब्लैक है वो अट्रैक्ट करता है। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि हम अबाया को जो है ये मतलब ब्लैक है, हम इसको यूज ना करें क्योंकि इन्फेक्शन अट्रैक्ट होगा तो हम उससे हमें खुद पे भी नुकसान हो सकता है। तो अगर हम वाइट यूनिफॉर्म, हमारी प्रिंसिपल मैम ने रखी है, गवर्नमेंट रखी है हमने वाइट यूनिफॉर्म, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है, उससे हम पे भी नुकसान नहीं होता है, ना पेशेंट से नुकसान होता है। बढ़ते हैं आगे। पुंछ पार्लिमानी हलके से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर ने इन इल्जामात की तरदीद की है कि नौशेरा और सुंदरबनी इलाके की अनदेखी की जा रही है। जम्मू में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने जिला बनाने के लिए चल रही तहरीक की हिमायत की। उन्होंने कहा कि मकामी लोगों की मांग जायज है जिसकी वो तायीद करते हैं। उन्होंने तस्लीम किया कि जिला बनाने को लेकर सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन सिर्फ इसी वजह से लोगों के मुतालबात को गलत नहीं ठहराया जा सकता। बीजेपी एमपी ने कहा कि अपने पार्लिमानी हलके के से वो पूरी तरह बाखबर हैं और इस हवाले से वो मुसलसल आवाज उठाते रहे हैं। ऐसा है कि अगर आप आंकड़े इकट्ठे करें तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में ही रहता हूं और ये लोगों की एक चर्चा है कि मैं जिस भी विधानसभा क्षेत्र में जाता हूं लोग कहते हैं कि ये इतना इस क्षेत्र में क्यों आते हैं। रही बात सुंदरबनी नौशेरा कालाकोट की, तो आप अगर मुझे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि शायद 50 बार मैं विधानसभा जो सुंदरबनी नौशेरा है वहां पर गया हूंगा और कई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हमने वहां पर शुरू किए हैं और मेरा लगातार वहां आना जाना रहा रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि लोगों को थोड़ा रोष हो कि भाई ये जो नौशेरा सुंदरबनी कालाकोट। और सीधे आपको इसी बीच पटना लिए चल रहे हैं जहां पर एक शाम जवानों के नाम प्रोग्राम चल रहा है और सेना के अधिकारियों का। और सबसे खास बात ये रही है, दीप प्रज्वलन के वक्त आपने सैक्सोफोन पर जो मधुर धुन सुने वो अपने आप में अनोखा था।
बिल्कुल, जी बिहार झारखंड इस तरह के कार्यक्रम लगातार करता रहता है और सबसे बड़ी बात है कि जब पूरे देश में टीआरपी की बात होती है तो हम जन सरोकार के मुद्दों की बात करते हैं, हम आपकी बात करते हैं, समाज की बात करते हैं और आपके इसी भरोसे, एतबार, विश्वास और प्यार ने हमें बनाया है शहर से लेकर गांव तक प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी बिहार झारखंड। नमस्कार, खबर बिहार में स्वागत है आप सभी का। आसान नहीं, बारीकियों को पकड़ना, बेबाक होकर हर खबर के लिए हर पल। शराबबंदी, नशा मुक्ति के साथ बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चलेगी। बंगाल से अलग एक सूबे के तौर बिहार झारखंड का नंबर 1 न्यूज चैनल जी बिहार झारखंड। जी गांधी जी के खबरों की दुनिया का सबसे भरोसेमंद नाम, चंपारण के किसान। जी बिहार झारखंड, गांव से लेकर शहर तक छोटी बड़ी हर खबर पर सबसे सटीक और पैनी नजर। जी बिहार झारखंड। जैसे बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है, उसी तरह से मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। बिहार झारखंड में सबसे ज्यादा कवरेज हमारा। दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर हमारा। सबसे ज्यादा दर्शकों की पसंद है हम। लगातार 63 हफ्तों से नंबर 1 जी बिहार झारखंड। हम लोगों का लक्ष्य है न्याय के साथ विकास और हम चाहते हैं कि विकास का लाभ जन जन तक पहुंचे। जिले के सरायगढ़। हमारा मकसद सिर्फ खबरें दिखाना नहीं, बल्कि आपसे जुड़े मुद्दों को सही अंजाम तक पहुंचाना भी है, क्योंकि बिहार झारखंड के आम लोगों की सबसे मजबूत आवाज है हम। पटना के ज्ञान भवन में 5वें बिहार उद्यमिता सम्मेलन का आगाज हुआ। मकसद, हमारी कोशिश है आम लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचे। सीबीआई मांग होना चाहिए एक निश्चित दायरा में, और सरकार के विकास कार्यों की जानकारी आम जनता को हो, ताकि तरक्की की राह पर बिहार लगातार आगे बढ़ता रहे। इसीलिए बिहार के विकास और उन्नति से जुड़ी हर खबर आप तक और आपकी राय सरकार तक पहुंचाते हैं हम। दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ सीएम की मुहिम वक्त के साथ और असरदार होती जा रही है। विकसित बिहार का लक्ष्य हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 सूत्र दिए हैं। आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक। बढ़ते हैं आगे। जुगल किशोर के मौजूदा मौकिफ ने रियासती हुकूमत में शामिल बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। पार्टी और सूबाई हुकूमत से अलग रुख अख्तियार करते हुए उन्होंने मुजाहिरीन पर हुए लाठीचार्ज की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने मामले की जुडिशियल जांच का मुतालबा किया। नौशहरा में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का तशद्दुद चला है उस पर बात करने के लिए जुगल किशोर MP लोकसभा हमारे साथ मौजूद हैं। जुगल जी, जिस तरह का वहाँ पर माहौल बना, किसको जिम्मेदार मानते हैं? ऐसा है, देखिए, जो पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया हम इसकी निंदा करते हैं। पुलिस को बड़े ही संयम के साथ काम लेना चाहिए था, और ये जो एजिटेशन इतने दिनों से चल रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी लोगों को समझाने का कार्य कर रही थी। हम भी बीच में गए थे, हमारे मंत्री गए थे, अध्यक्ष गए थे, हम भी लोगों के साथ बैठे थे। लोगों की जायज़ डिमांड है, लोग चाहते हैं कि भाई सुंदरबनी, कालाकोट और नौशहरा को मिलाकर एक जिला जो है वहाँ पर दिया जाए। हम भी इस पक्ष में हैं, और सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर एक जिला जो है वहां पर स्थापित जो है वो होना चाहिए। इस पक्ष में हम हैं। आप उस इलाके के MP हैं, और लेकिन सरकार जो है मरकज में आपकी, यहाँ स्टेट में आपकी है, तो क्या वजूहात है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने मिसमैनेजमेंट दिखाया वहाँ पे? क्या लगता है आपको एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुई? कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी रही है।
और ये जो लाठीचार्ज वहाँ पर हुआ है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और ये जो पुलिस ने वहाँ पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया जिसमें कई लोग जो हैं हमारे घायल हुए हैं, हम तो चाहते हैं कि भाई, हमने सरकार से कहा भी है कि घायलों का जो है वो इलाज ठीक से होना चाहिए और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए दिए जाने चाहिए ताकि वो अपना इलाज जो है वो ठीक ढंग से करवा सकें। लेकिन सर आपने कड़ी निंदा की, लेकिन वहाँ पे डीसी पर हमला हुआ, वहाँ के एसपी पे हमला हुआ, कहीं ना कहीं जायज़ नहीं मानते हैं कि जो पुलिस ने एक्शन लिया? नहीं, पुलिस ने जब एक्शन लिया उसके बाद फिर लोग जो हैं वो भड़के हैं, पहले से ही नहीं लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन पर हमला बोल दिया है। जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से लोगों को लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद लोगों ने वहाँ पर मैंने जो सुना कि पथराव किया, उसके बाद फिर माहौल जो है बिगड़ा है। उस पथराव में और भी कई ऑफिसर जो हैं वो घायल हुए हैं, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन शुरुआत जो है वो लाठीचार्ज से हुई है। जो लाठीचार्ज हुआ है निहत्थे लोगों पर, वो निंदनीय है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसमें जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है, तो क्या आप समर्थन करते हैं उसका? ऐसा है कि इंक्वायरी तो होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि किस कारण पुलिस ने जल्दबाजी में ये लाठीचार्ज जो है वो निहत्थे लोगों पर किया है, और नहीं होना चाहिए था। लोगों को समझा बुझाकर उनकी बात सुननी चाहिए थी। जो हुआ है वो गलत हुआ है। जुगल किशोर, जिनका कहना है नौशहरा में जिस तरह से पुलिस का एक्शन हुआ वो गलत हुआ है और उसमें जिस तरह की जुडिशियल इंक्वायरी की मांग उठी है उसको वो समर्थन करते हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। उधर इस इशू को लेकर पैंथर्स पार्टी के कारकुन भी सड़कों पर उतर आए हैं। नौशेरा को जिला बनाने के मुतालबा करते हुए पार्टी कारकुनों ने मुजाहरा किया। कारकुनों ने सरकार का पुतला जलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। पार्टी का इल्जाम है कि सरकार अवाम की तवक्कात पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। लोगों की मांग भी जो है पूरी हो सके, क्योंकि सीबीआई की मांग जो है वो तमाम लोगों की थी बिला लिहाज जात और मजहब के, लेकिन उसको नजरअंदाज ही नहीं किया गया, बल्कि बीजेपी के लोगों ने पूरे तरीके से आत्मसमर्पण इस इशू के ऊपर भी कर दिया और पीडीपी के समक्ष घुटने टेक दिए और सीबीआई का प्रोब करने के बजाय क्राइम ब्रांच से जो है प्रोब करवाया जा रहा है। और जब उनके मसाइल हल करने का बारी आई तो उन्होंने अपनी सत्ता की खातिर पूरे तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया और सेपरेटिस्ट एजेंडा को जिस तरीके से इस सरकार में लागू किया जा रहा है उसको पूरे तरीके से पैंथर्स पार्टी न केवल बेनकाब करेगी बल्कि लोगों की अदालत में भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में जवाब देना होगा। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। 30 मार्च को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सीनियर लीडर मनमोहन वैद्य 2 रोजा दौरे पर जम्मू आ रहे हैं। दौरे के दौरान वैद्य संघ कारकुनानों और सीनियर बीजेपी लीडरान के साथ अलग अलग मीटिंग करेंगे। आरएसएस सराय के मुताबिक मीटिंग में 2019 लोकसभा इंतखाब से मुतालिक हिकमत अमली और रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर चर्चा की जाएगी। 2 रोजा कयाम के दौरान मनमोहन वैद्य प्रांत प्रचारक, प्रांत कार्यवाह, प्रांत संघ चालक, प्रचार प्रमुखों के अलावा हम ख्याल अफराद से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों नागपुर में मुनक्किद अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की मीटिंग में जम्मू कश्मीर के हवाले से लाहे अमल मुरत्तब किया गया था। माना जा रहा है कि मनमोहन वैद्य संघ आला क़यादत की जानिब से तैयार करदा इसी रोड मैप को लेकर जम्मू आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने स्ट्रीट वेंडर्स की रिहेबिलिटेशन को लेकर जम्मू में मीटिंग का एहतमाम किया। साथ ही जम्मू के ट्रैफिक निजाम के हालातों पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर वजीर आला ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जगह तय करने का हुक्म दिया जहां वो अपना कारोबार कर सकें, साथ ही उनकी गुजर बसर हो सके। इस मीटिंग में नायब वजीर आला के साथ महकमे के आला अफसरान मौजूद रहे।
तो वहीं उधमपुर पुलिस ने कत्ल की वारदात के 12 घंटे बाद ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रामबल में खातून ने आशिक के साथ मिलकर अपने ही शौहर को हलाक कर दिया था। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मुलजिमों से पूछताछ के बाद पुलिस ने मकतूल की लाश भी बरामद कर ली है। लाश को पोस्टमार्टम के बाद लवाहकीन को सौंप दिया गया है। मकतूल शख्स की शिनाख्त अमरचंद भगत के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रीता देवी और उसके मुबैना आशिक दर्शन सिंह ने शुरू में जुर्म कबूलने से इनकार किया, लेकिन सख्ती के बाद दोनों ने हकीकत बयां कर दी। दोनों के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही है जिसने लाश को दफनाने में मदद की थी। इसके ये मर्डर केस ये था कि इसमें एक रीता देवी करके एक लेडी है जिसने ये मर्डर कमिट किया था अपने हस्बैंड का। इसके पीछे जो मंशा थी वो इलिसिट रिलेशंस थे और ये हमें एक रिटन कंप्लेंट आई पुलिस स्टेशन से कि इस तरह से एक वारदात हुई है और हमने इमीडिएटली टीम कॉन्स्टिट्यूट की। इसमें डीएसपी हेडक्वार्टर, SHO और चौकी अफसर थे, SS अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ SSP उधमपुर रईस साहब, और उसमें सस्पेक्ट्स को हमने अरेस्ट किया। दे वर टेकन इनटू कस्टडी। सस्टेन इंटेरोगेशन हुई जिससे ये पता लगा कि द मर्डर वाज कमिटेड बिकॉज ऑफ illicit relations of this lady Geeta Devi। उधर एक तरफ जम्मू कश्मीर में शक्कर की किल्लत है, वहीं दूसरी तरफ धड़ल्ले से ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है। पट्टन पुलिस ने शक्कर की बोरियों से भरे 2 ट्रक को कब्जे में कर इनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया। दोनों ड्राइवरों सब्सिडाइज शक्कर को सिंहपुरा में ज्यादा कीमतों पर बेच रहे थे। PDS के तहत ये शक्कर सस्ती कीमतों पर सार्फिन को मुहैया कराई जानी थी। पुलिस ने दोनों ड्राइवर्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दोनों ट्रक SRTC ने CAPD महकमे के लिए हायर की थी। CAPD महकमे के जराये के मुताबिक फूड इंस्पेक्टर और होलसेलर्स की मिलीभगत से ब्लैक मार्केटिंग का गोरख धंधा चलाया जा रहा था। वहीं इंतजामिया का कहना है कि ब्लैक मार्केटिंग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। वहीं वजीर ट्रांसपोर्ट सुनील कुमार शर्मा अपने 2 रोजा किश्तवाड़ दौरे पर हैं। इस मौके पर उन्होंने पद्दार सब डिवीजन में कई मंसूबों का इफ्तिताह किया, साथ ही मकामी लोगों के मुतालबात को पूरा किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के अंदर छीटू गांव तक बनने वाली 11 किलोमीटर रोड का इफ्तिताह किया, जिसका खर्च लगभग 11 करोड़ 27 लाख आएगा। वहीं दूसरी जानिब गढ़ कुंद्राव की 2 करोड़ 65 लाख से बनने वाली 3 किलोमीटर लंबी सड़क का भी इफ्तिताह किया। साथ ही आजादी के बाद संन्यास गांव में पहली दफा बिजली का इफ्तिताह किया गया। आपको बता दें कि दिसंबर 2017 में अपने दौरे पर सुनील शर्मा ने मार्च तक बिजली देने का वादा किया था। बढ़ते हैं आगे। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस को नज़्म-व-नस्क के साथ साथ दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। जी हां, उधमपुर में पुलिस एहलकारों को वो काम भी करना पड़ता है जिसकी जिम्मेदारी बल्दिया महकमे की होती है। देखिए इस रिपोर्ट में। उधमपुर शहर की ये मसरूफ तरीन सड़क है। हर वक्त यहाँ से 4 व्हीलर 2 व्हीलर समेत सैकड़ों अफराद की आमदोरफ्त लगी रहती है। इसी में मवेशियों को भी शामिल कर लीजिए। ट्रैफिक की हालत क्या होगी आप खुद ही अंदाजा लगा लें। कुछ मवेशी तो अपना रास्ता पकड़ लेते हैं, जबकि कुछ सड़कों पर ही जुगाली करते हैं। ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त होने पर पुलिस अहलकार को मुदाखलत करनी पड़ती है। अब ये मवेशी की मर्जी है कि वो सड़क से हटे या ना हटे। जानवरों के मालिकों का पता नहीं, सड़क ही इनका तबेला बन गया है। ये एक आध दिन की बात नहीं है, रोजाना का मामूल है। इसकी वजह से हादसे भी होते रहते हैं। म्युनिसिपैलिटी को भी इन जानवरों की फिक्र नहीं। लोग भी ये सोचने लगे हैं कि पुलिस अहलकारों को किस काम पर लगा दिया गया है। पुलिस का काम जानवरों को भगाना नहीं है, लेकिन उनको लाइन ऑर्डर को संभालना है। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि उधमपुर शहर में सड़क पे बैठे हुए जानवरों को हटाने में जो है वो पुलिस कर्मी सहयोग दे रहे हैं। तो म्यूनसिपैलिटी को ये चाहिए कि वो कोई ऐसी पॉलिसी, स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाए कि जो उनके ऑनर हैं, ताकि वो ऐसे नहीं घूमने दें उनको, पशुओं को। ये जो जिन लोगों की ड्यूटी जो है ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए लगनी चाहिए, या जिन लोगों को बॉर्डर्स पे होना चाहिए, तो उनको जानवर खदेड़ने के लिए लगाया हुआ, बड़े अफसोस। पुलिस इंतजामिया भी इन हालात से वाकिफ है। बल्दिया महकमे को इत्तला भी दी जा चुकी है।
इंतजार अमलावरी का है। देखें कब वो अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। जब तक कुछ नहीं होता तब तक पुलिस एहलकारों को ही ये फर्ज अदा करना पड़ेगा। पुलिस वाला भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है अपने पर्सनल लेवल के ऊपर, और स्ट्रे एनिमल्स का केयर करना हर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है। आई थिंक उसने वो अपना फर्ज निभाया है। बियॉन्ड दैट कंसर्न डिपार्टमेंट को हमने इन्फॉर्म किया है एंड आई एम श्योर दैट दे विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। सड़क पर जानवरों के कब्जे से सिर्फ ट्रैफिक निजाम ही मुतासिर नहीं होता, कहीं अगर इनका मिजाज बिगड़ गया तो राहगीरों के लिए भी मसला पैदा हो जाता है। खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आए, इससे कब्ल जिला इंतजामिया को चाहिए कि बल्दिया और जानवरों के मालिकों पर सख्ती करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। वहीं कुछ खबरें हौसला शिकन भी होती हैं, जिन्हें दिखाकर जी सलाम मुस्बत नताइज की उम्मीद करता है। ऐसी एक खबर जम्मू के जावेद नगर की है। इस बस्ती में आबाद हजारों खानदान इंतजामिया के तासुब का शिकार है और यहां बुनियादी सहूलियात न होने के बराबर है। जावेद नगर जम्मू शहर से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अगर सहूलियात की बात की जाए तो जम्मू शहर के बराबर आने में शायद इसे सालों का सफर तय करना पड़े। बस्ती में आबाद अक्सरियत मुसलमानों की है, जिनके साथ दीगर फिरके के लोग भी शामिल हैं, लेकिन इनकी जिंदगी किन हालात में बसर होती है, तस्वीरों से इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। टूटी सड़कें और उस पर पानी और कूड़े का ढेर, स्वच्छता अभियान का नगाड़ा पीटने वाले हाकिमों की मुहिम इस इलाके की हालत देखकर खुद शर्मिंदा है और शायद यही पूछ रही होगी उन हुक्मरानों से कि जब गंदगी के ताज इस इलाके के सर पर पहनाना ही था तो मुझे क्यों शर्मिंदा किया। ये वो हुक्मरान हैं जो इंतखाबी वादे करके लोगों से वोट की उम्मीद करते हैं, लेकिन फतह हासिल करने के बाद उनकी तकलीफ से इनका कोई सरोकार नहीं। यही नहीं, बल्दिया और कमिश्नर में भी दरख्वास्त दी जा चुकी है, लेकिन वो भी है कि सुनते नहीं। गर्मी और बरसात के साथ मौसम बदलता है, लेकिन किस्मत नहीं, और बढ़ता है तो सिर्फ बीमारियों का खदशा। यहाँ पर ना तो पानी है, बिजली भी नहीं है, बिल्कुल कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन पिछले यहाँ से 10 साल से मैं रह रहा हूँ, तो अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं देखी। लाइट भी तो है ही नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पे खंभे पे आप देखेंगे, खंभे बिल्कुल भी नहीं है, खाली यहाँ पेड़ों के ऊपर तार लटकी हुई है। और प्लस देखा जाए पानी गंद शन बहुत है, गोबर वगैरह यहाँ पे देखा जाए हर एक जगह में ही नजर आता है। और जो यहाँ पे कमेटी वगैरह है, सरकार है, उसके यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं है। यहाँ पे कोई स्कूल सुविधा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, नियरेस्ट सिटी पड़ता है, यहाँ से टोटल आधा किलोमीटर भगवती नगर शहर पड़ता है। यहाँ हमारी गलियों कोचों में आपने देखा होगा गोबर पड़ा है, मच्छर पड़े हैं, मक्खियाँ पड़े हैं। पावर तो हमें कभी हमारे नसीब में है ही नहीं। पावर जो है कभी अगर आए कभी कट, तो वो भी हमने तारें लगाई हैं, प्लास्टिक की तारें आपने खरीद के लगाई हैं। एक खंबे से लेके 1 किलोमीटर तक प्लास्टिक की लाइन लगी है, प्लास्टिक तार की। यहाँ पे हर जहाँ भी कहीं कोई बस्ती बस रही है वहाँ पे पहले स्कूल दिया जा रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। दूसरा, रोड का आप देख रहे हैं ऊपर, जब भगवती नगर पुल से आप निकले तो इस यहाँ तक कोई रोड का नाम ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई सहूलियत नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ना पानी, बिजली, स्कूल, यानी जो जिंदगी की ज़रूरत है उसमें से सब कुछ छीन लिया हमसे। इसलिए हमारी ये गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारे इस बस्ती के ऊपर कोई रहम किया जाए। बस्ती में कच्चे पक्के मकान, सड़कों पर पसरा कूड़ा, टूटी सड़कों के साथ मुल्क के मुस्तकबिल के साथ भी खिलवाड़ करते हुए इन्हें कोई परहेज नहीं, क्योंकि इलाके में ना तो कोई स्कूल है जहां बच्चे पढ़कर कुछ बेहतर कर सके। मकामी बीजेपी लीडर ने सहूलियत देना तो दूर, इन लोगों को ही गैर कानूनी ठहरा दिया और साफ अपना पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि हुकूमत का इनसे कोई वास्ता नहीं है।
वो लोग गलत तरीके से बैठे हैं, गवर्नमेंट ने उनको नहीं बिठाया है। उनको चाहिए कि गवर्नमेंट की जो फीचर्स हैं, गवर्नमेंट जैसे बेली चराना बस्ती आपको मैंने बोला है, ये गवर्नमेंट ने बिठाए हुए लोग हैं, यहाँ सारी फैसिलिटीज है, नाली है, गलियां हैं, और हमारी ये कालिका बस्ती है बावे के नीचे, ये हम लोगों ने बिठाए लोग हैं, उनको सारी फैसिलिटीज है। ये जो जितने भी तवी के किनारे एडजॉइनिंग लोग बैठे हैं, ये इलीगली बैठे हैं, ये खुद यहाँ से निकल जाए तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आने वाले दिनों में जो जम्मू के प्रोजेक्ट उठने वाले हैं, ये लोग तो इनको जाना पड़ेगा वहां से। शर्मिंदा करने वाली बयानबाजियों और सियासी ड्रामे के दरमियान मकामी लोगों का कहना है कि वो इस इलाके में कई सालों से रह रहे हैं और उनके पास वो तमाम दस्तावेज हैं जो बीजेपी एमएलसी के गैर कानूनी वाले बयान को गलत साबित कर सकते हैं। हुकूमत को चुना इसलिए जाता है ताकि मुल्क और मुल्क के अवाम के मुस्तकबिल के लिए बेहतर इक़दाम उठाए जाएं, न कि अपना दामन छुड़ाने की कोशिश की जाए। जम्मू शहर के बीचों बीच बसी जावेद नगर के लोगों को ये उम्मीद थी कि हुकूमत उनकी मुश्किलातों की ओर ध्यान देगी और जितनी भी उनकी परेशानियां हैं वो अब जल्द दूर हो जाएंगी, लेकिन जिस तरह से हुकूमत ने अपना पल्ला झाड़ा है उससे यहाँ के लोगों में मायूसी है और उनका एक ही सवाल है कि इतने सालों तक यहाँ रहने के बावजूद उनको अपनी प्रामाणिकता जो है वो दर्ज करवानी पड़ती है। ऐसे में सरकार को ये साफ करना होगा कि ये लोग अपने हक और हकूक के सही हकदार हैं या नहीं हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। किश्तवाड़ के पीएचई महकमे के मुलाजमीन ने महकमे के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया और अपनी बाकाया तनख्वाह को देने का मुतालबा किया। इस मौके पर मुलाजमीन ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उनकी तनख्वाह को वागुजार नहीं किया गया तो वो सड़क पर आकर एहतजाज करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सैलरी की वजह से उनका गुजारा मुश्किल हो गया है। जब से इन्होंने ऑनलाइन का ड्रामा लगाया है और वो एसआरओ जो है 520। वहीं तराल में जे&के वाइल्ड लाइफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर यूनियन ने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। महकमा जंगलात के मुलाजमीन एसआरओ 520 को वापस लेने के साथ साथ मुलाजमीन की मुस्तकली और तनख्वाह की अदायगी का मुतालबा किया। एसआरओ 520 को मायूस कुन बताते हुए यूनियन ने वाइल्ड लाइफ मुलाजमीन को रिस्क अलाउंस दिए जाने का भी मुतालबा किया। आवाज दो, आवाज दो, 500 गुजार करो। तो वहीं एक कमरे में कश्मीरी, अंग्रेजी, उर्दू और मैथ्स की क्लास चल रही हो तो सूरत हाल क्या होगी, आप कभी इसका अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं शायद। तो गांदरबल के सुरफा गांव में वाक़ई सुरफा सेकेंडरी स्कूल का दौरा करिए। इसे महकमा तामील का मौजज़ा ही कहा जाएगा। इसी इलाके में एक मिडिल स्कूल भी है जहां छोटे छोटे बच्चे खुले मैदान में तालीम हासिल कर रहे हैं। इन स्कूलों में मुसलसल ये चीजें चल रही हैं और बता दें आपको कि यहां इमारत में आग भी लग गई थी। ये रियासत के मुस्तकबिल हैं। इन हालात में संवारा जा रहा है मुस्तकबिल। कच्ची दीवार और उसके ऊपर पड़ा टीन शेड। सुरफा सेकेंडरी स्कूल है ये। 300 से ज्यादा तलबा इसमें तालीम हासिल करते हैं। इनमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। गुज़िश्ता साल 2 फरवरी को आग लगने के सबब स्कूल की बिल्डिंग तबाह हो गई थी। उसके बाद आर्जी तौर पर टीन शेड के 4 कमरे बनाए गए। इनमें से एक में ऑफिस है और दूसरे में लैब। बाकी के 2 क्लासेस में 300 तलबा। स्कूल में इतनी भी जगह नहीं है कि बच्चे प्रेयर कर सकें। स्कूल के बाहर इतनी गंदगी होती है कि दूसरे की जमीन पर सुबह की प्रेयर होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है सवेरे जब हम आते हैं तो हमें प्रेयर पढ़नी पड़ती है, तो उसके लिए हमें किसी की ज़मीन में जाना पड़ता है। अगर उनकी मर्जी है वो देंगे, नहीं है वो नहीं भी दे सकते। हम मिडिल क्लास है वो शेड में पढ़ रहे हैं, वो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में। हाँ, इनफैक्ट हमें तो ऐसे ही टूटे फूटे क्लासरूम में एडजस्ट कर रहे हैं। हमारी क्लासरूम ठीक कर दीजिए, वॉशरूम यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए जो कि नहीं है। यही हाल थून मिडिल स्कूल का है। इस स्कूल की इमारत भी आग की नजर हो गई थी गुज़िश्ता साल। छोटे छोटे बच्चे टीन शेड के नीचे पढ़ते हैं। गुज़िश्ता गर्मियों में कई बच्चे गर्मी से बेहोश भी हो गए थे। मौसम साफ रहने पर तो क्लासेस बाहर चलती है, लेकिन बारिश और सख्त धूप में पढ़ना नामुमकिन है। बच्चों का बस यही कहना है कि स्कूल की बिल्डिंग बनवा दे सरकार।
हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है पढ़ने में, क्योंकि हमारी एक क्लास में 3 क्लास मेंटेन कर रहे हैं सर। जब तीनों सर आते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, शोर होती है। इसलिए हमें सर गुजारिश करके हमें ये बिल्डिंग जो है ये हमें चाहिए। हाँ जी, हमारी बिल्डिंग यहाँ पे जली हुई है और हमें प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। हम वहाँ ऊपर पढ़ते हैं, वहाँ पे अगर हम बाहर बैठते हैं, यहाँ पे बहुत धूप होती है, हम बारिश हो गई हम बाहर होते हैं, इसीलिए हमारी बिल्डिंग 2 हैं वो जल गई हैं। 2 स्कूल है, उसमें हम नहीं बैठ सकते। इन दोनों स्कूल में टीन शेड के क्लासरूम के अलावा किसी तरह की बुनियादी सहूलियात नहीं है। हालत यह है कि एक ही क्लास में मुख्तलिफ कोर्स की क्लासेस चलती हैं। ना असातिज़ा कुछ समझा पाते हैं और न बच्चे कुछ समझ पाते हैं। स्कूल इंतजामिया की जानिब से आला हुक्काम से बिल्डिंग तामीर की दरख्वास्त दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अलमिया की बात थी कि 9 क्लास 2 कमरों में लेना, और रोल इतना है, एक तो कश्मीरी पढ़ाता है, दूसरा मैथ पढ़ाता है, तीसरी इंग्लिश पढ़ा रहा है। हर उस्ताद की ज़बान अलग होती है, तो अब पढ़ाने वाला भी वहाँ बेचारा कुछ नहीं पढ़ा सकता और बच्चे भी कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। हम अपने आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप इन इश्यूज़ का सीरियसली इनको आप लीजिए और जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पर बिल्डिंग तामीर कीजिए, ग्राउंड की तरफ ध्यान दीजिए। जी सलाम ने इस हवाले से ADDC नज़ीर अहमद बाबा से जब बात की तो उन्होंने आइंदा माली साल में इमारत की तामीर की यकीन दहानी कराई। गांदरबल से जी सलाम के लिए वकार मंजूर की रिपोर्ट।